नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की खुली पोल, किसने खाद्यान्न वितरण को लेकर एसडीएम और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। साथ ही देखेंगे कि निर्धन लोगों के बीच किसने मनाया अपना जन्मदिन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। दिल्ली से दोहरी घाट जा रही रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई, वहीं कई यात्री घायल हो गए। बता दें कि सुबह 4 बजे की ये घटना है। बस में 45 यात्री सवार थे। अकबरपुर बसखारी मार्ग पर एनएच ओवरब्रिज के निकट स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। अच्छा, कितने सवारी थे इसमें? 45। तो बाकी सवारी किसी घायल और किसी की सूचना मिली है? घायल कोई नहीं हुआ? अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दतिया जिला, जहां भले ही जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज हम बताते हैं कि जिले में शिक्षा का क्या हाल है। ग्राम तरगुआ आदिवासी डेरा विद्यालय की ऐसी तस्वीर जो शर्मिंदा कर देगी। शिक्षा विभाग में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी एवं शिक्षकों के लिए शर्मनाक बात है। समाज एवं देश के विकास में शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन इस विद्यालय के शिक्षक अपनी कमियों को छुपाते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं सबसे रोचक बात तो ये रही, जब बच्चों की समस्याओं को लेकर सी न्यूज संवाददाता द्वारा दतिया जिला शिक्षा अधिकारी को फोन के माध्यम से सूचना देना चाहा गया तो गजब हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने फोन भी नहीं उठाया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वह इस विद्यालय में बच्चों को नहीं मिलता है मध्याह्न भोजन। बच्चों से जब सी न्यूज संवाददाता ने बात की तो बच्चों ने कहा कि जिम्मेदारी से लोग पीछे भाग रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार निरंजन। किस पद पर हैं आप? प्राथमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय तरगुआ। सर, ये बच्चों को खाना क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा आपके यहाँ? जी सर, पहले हमारे विद्यालय के जो कूपन थे, विद्यालय में जो एमडीएम का गेहूं और चावल आता था, तो जो प्राथमिक विद्यालय तरगुआ मर्ज किया, तो हम प्राथमिक विद्यालय तरगुआ में गए लेने के लिए। तो वे बता रहे हैं कि अप्रैल 2021 से उन्हें गेहूं और चावल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए गेहूं चावल प्राप्त नहीं हो पा रहा, इसलिए बच्चों का भोजन नहीं बन पा रहा। तो अगर प्रशासन के अनुसार देखा जाए तो हर बच्चों को प्राइमरी, मिडिल और जो भी है वहाँ खाना उपलब्ध होता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ सर ये प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय मर्ज हो गया और माध्यमिक विद्यालय का जो समूह है वो बनवाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भी भोजन नहीं बन पा रहा है यहाँ। कौन नहीं बनवाने के लिए तैयार है? जो समूह है जय अम्बे। कौन देखता है इस समूह को? समूह को ये जसोदा आदिवासी और जसोदा आदिवासी देखती। और जो ऊपर से अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? अधिकारियों का ये है कि अधिकारी बोल दे रहे हैं कि अब चालू करवा दे रहे हैं, पर अभी तक नहीं हो पाया। तो सर, ये विद्यालय में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे? अब सर ये सफाई नहीं करवाई है। ये किसने नहीं करवाई है? ये सब विद्यालय प्रभारी को देखना चाहिए। कौन है विद्यालय प्रभारी? संध्या शर्मा है। खाना बनवाएंगे, थोड़ा रुक जाओ, 10-15 दिन में खाने वाली को ढूंढेंगे फिर बनवाएंगे। नहीं तो यहाँ जैसे बच्चों को खाना मिलना चाहिए तो वो आप लोगों को नहीं मिल रहा? घर से लाते हैं। घर से लाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर कहते हैं कि घर से लाओ। कब से नहीं मिल रहा बेटा आपको? एक दिन। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन तांत्रिक की रिपोर्ट। अक्सर युवा वर्ग अपने जन्मदिन को आलीशान होटलों एवं प्रतिष्ठानों में घर परिवार या फिर अपने अजीज दोस्तों के साथ मनाते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी किसी भी खुशी के पलों को गरीबों के बीच जाकर खुशियां बांटते हैं। जी हां, झालावाड़ मंगलपुरा निवासी डॉक्टर अदिति जैन ने अपने जन्मदिन अपनी मम्मी व मित्र शिवानी के साथ कालबेलिया सेवा बस्ती में जाकर बच्चों के बीच केक काट कर वहीं बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाकर मनाया और नाश्ता भी कराया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खिलौने भी वितरण किए। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही डॉक्टर अदिति हर वर्ष अपना जन्मदिन इसी तरह सेवा बस्ती में मनाना पसंद करती हैं। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट।
बलदेवगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम सरकार में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार जसवंत सिंह बुंदेला द्वारा हितग्राहियों को दिसंबर और जनवरी फरवरी का डबल राशन नहीं मिलने से आज ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और हितग्राहियों को केवल एक ही माह का राशन दिए जाने की बात कही है। वहीं जब हितग्राही अपना राशन लेने पहुंचते हैं तो सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों के साथ अभद्रता की जाती है और मारने की धमकी भी दी जाती है। वहीं हितग्राहियों को ना तो पर्ची दी जाती है और ना ही उन्हें ये पता कि कितने किलो खाद्यान्न मिल रहा है। वहीं उनसे मनमाने रुपए भी वसूले जाते हैं। लगातार खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वहीं खाद्य विभाग की लापरवाही भी उजागर हो रही है। खाद्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने से शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों के हौसले बुलंद बने हुए हैं और हितग्राहियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि पर्ची के नाम पर मशीन खराब बताई जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब स्वामी। क्या समस्या है आप लोगों को? साहब गल्ला नहीं मिला है और पिछली साल जन सुनवाई में साहब शिकायत करी थी तो वो शिकायत का कुछ नहीं हुआ है और 7 महीना का साहब गल्ला नहीं मिला है। ये पावती भी है जो आपने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हाँ साहब। तो आपको एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उसने ये दिया है कि जांच करेंगे। और एक बात और है कि तुम फिंगा क्यों लगाते हो? फिंगा लगाओ तो गल्ला लो। हमने साहब फिंगा लगवा लेते हैं, घर घर जाके गल्ला देते नहीं है। और इसलिए हम आप शासन जाने भाई। नाम क्या है आपका? दास नाम। क्या समस्या है आप लोगों ने? बोलो। दास नाम साहब। क्या समस्या है? हमारे तो जो है साहब के बिल्कुल ना जो फ्री को देती और ई के लाने आज 4 दिन के फिर रहे हैं, मैं काट रहे हैं। कहाँ से यहाँ सरकार से यहाँ साहब कल्ला हट जा नहीं देने। क्या महीना से नहीं मिलो राशन? चलो जा। क्या महीना से राशन नहीं मिलो? हमें नहीं मिलो जी। हमें तो अब जो एक महीना को देते सो हमें यही पे तो फिर हमने कह दी कि राशन को काट लो छोड़ी। जो सरकार की तरफ से फ्री मिल रहा वो क्या महीना को मिलो? अब ये कौन बे नहीं मिलो साहब? वो भी नहीं मिलो। वो नहीं मिलो हमें कि आप गई नहीं फ्री को। 11 बजे बंद हो जाती है। नियमित रूप से हमारे यहाँ पे कोई ना तो कोई कार्रवाई होती है। 1000 बार शिकायत कर दी हमारे ग्रामीणों ने, कोई जांच नहीं होती है हमारे यहाँ। ना मट्टी का तेल मिलता है ना तो ही नहीं है हमारे यहाँ। 1 साल से नहीं आया। आपको अभी कितने माह से गल्ला नहीं मिला है? हमें भैया अभी जो फ्री मिला है वो तो बिल्कुल नहीं मिला है। दिसंबर माह का उन्होंने अंगूठा हमसे लगवा लिया था, कह रहे थे हम आपको कल दे देंगे, तो कल भी नहीं मिला है। जनवरी अभी तो मिला ही नहीं है। जनवरी का बिल्कुल, दिसंबर का भी नहीं मिला हमें। आपने जो आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है उसमें आपसे एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जांच होगी। अब जांच अब ऐसी तो हर बार होती है जांच, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर यहाँ पे शिकायत नहीं होगी हम लोगों की तो हम लोग भोपाल भी जाएंगे, सीएम के पास भी जाएंगे, विधायक के पास भी जाएंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर बिहार राज्य के बगहा अनुमंडल से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच अनुमंडलीय अस्पताल के एक्स-रे टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। 10 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित एक्स-रे कार्य 3 दिनों से बंद है। सर हम कहना ये चाहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी में एक तो घर चलाना खुद मुश्किल है, ऊपर से मार्च 2020 में इसका उद्घाटन हुआ। उस समय से लेकर अभी तक लगभग 10 माह हो गया। हम लोग का पेमेंट 1 भी रुपया अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुर राज हुआ। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमशाद की रिपोर्ट। मेरठ में सपा नेता ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, वहीं सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। बिना अनुमति के समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया गया। इस दौरान बिना मास्क के सैकड़ों समर्थक दिखे। मेरठ के कस्बा किठौर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कस्बा किठौर में आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोड पर सपा के झंडे भी लगे। किठौर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं शाहिद मंजूर। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट।
उमरिया जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में किस तरह घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर शासकीय राशि का गबन किया जा रहा है, इसकी बानगी उस दौरान देखने को मिली जब जिले की बांधवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक शिव नारायण सिंह ने मंगलवार को ग्राम भरौला में बन रहे क्रीड़ा परिसर का जायजा लिया, जहां निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की मनमानी का मंजर खुलेआम उजागर हुआ। घटिया ईंट, रेत और स्तरहीन निर्माण सामग्री के बूते आदिवासी छात्रों के खेल के क्षेत्र में सुनहरे भविष्य को निखारने के सरकार के सपने को घटिया निर्माण के माध्यम से दफन करने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि को जमकर फटकार लगाई और कार्य की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ हो चुके निर्माण कार्य की जांच के निर्देश दिए। बता दें कि निर्माण एजेंसी PIU के माध्यम से ठेकेदार द्वारा आदिवासी क्रीड़ा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके उद्देश्य है कि आदिवासी अंचल के छात्रों को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल में आधुनिक सुविधाओं और कोच के सहारे तैयार किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय प्रतिभाओं को सामने लाना है। लेकिन निर्माण एजेंसी मनमाने और घटिया स्तर का कार्य करके सरकार की मंशा पर पानी फेर रही है। जानकारी मिली थी दूरभाष के माध्यम से कि रेता में कोई गड़बड़ी है, ईंटों में कोई गड़बड़ी है, जो भविष्य के लिए बिल्डिंग में खतरा हो सकता है। उसी दरमियान में यहाँ से घूमने देखते हुए जाऊँ, जो भी कमियाँ हैं उसको ठेकेदार के माध्यम से उसको सही कराई जाए, ताकि ये बिल्डिंग बार बार बनेगी नहीं। ये भविष्य में ये बन गई है, लेकिन हमको भविष्य को देखकर काम ठेकेदार से कराना है। इसी दरमियान मैंने परिसर में अंदर जाकर देखा और रेता आप देखें, रेता भी कुछ क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं है। ईंटा में भी देखे तो अधकच्चा जिसको बोलते हैं अपन, कोई भी चीज़ हो अधकच्चा नुकसान करेगा, तो उसे देकर ठेकेदार को जो भी अच्छी क्वालिटी की रेता लगाएं और ईंट लगाएं, जिससे भविष्य में बिल्डिंग खड़ा रहे, कई वर्षों तक ये बिल्डिंग बनी रहे। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। उमरिया में रिमोट ऐप एनीडेस्क के माध्यम से ऑनलाइन ठगी का मामला प्रकाश में आया। बता दें कि BSNL का प्रतिनिधि बनकर अज्ञात आरोपी ने पीड़ित से BSNL की सिम चालू कराने के नाम से मोबाइल में एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था और धोखाधड़ी करते हुए 40,970 रुपए पीड़ित के खाते से पार कर दिए। अपने आप को ऑनलाइन ठग के जाल में फंसे होने का आभास होते पीड़ित ने तत्काल पुलिस अधीक्षक उमरिया से संपर्क किया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक उमरिया के आदेश पर साइबर सेल ने अनधिकृत लेन देन पर होल्ड लगवाकर संपूर्ण राशि पीड़ित के खाते में वापस करवाई। कंपनी से बोल रहे हैं आपकी सिम बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको एक्टिव रखना चाहते हैं कि नहीं तो इसको बंद कर देते हैं। हमने कहा नहीं, वो उसमें जो है हमारे सब पूर्व परिचित लोग हैं, तो उसको एक्टिव रखना है। तो बोले कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करके 10 रुपये का रिचार्ज कर दीजिए। मैंने ऐप डाउनलोड किया, 10 रुपये का रिचार्ज किया। इसी बात के दरमियान एक मैसेज आता है, मैं देखता हूं कि मेरे अकाउंट से 40,970 रुपये का ड्राबल हो जाता है। 8,990 का पुनः ड्राबल हो गया। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि एक फरियादी हरि प्रसाद शुक्ला जी के साथ में एनीडेस्क ऐप को इंस्टॉल कराने के नाम पर उनके मोबाइल में एक्सेस किया गया और फिर उनके जो पासवर्ड इत्यादि होते हैं उसका एक्सेस भी किया गया और उसके बाद उनसे करीब 50,000 रुपये उनके अकाउंट से निकाल लिए गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने हमारे साइबर शाखा में दिया था और उस पर तत्काल त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस पे इनका ट्रांजैक्शन। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।